जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और मधुर नाम से फिर से एक बार मैं आपके पास आ रही हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने प्रभु पिता परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे प्रभु, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आपने जो हमें छोटा सा समय दिया है प्रभु, इस समय में आप हमें अनुग्रह करें, आशीष दे। हमारे मध्य में आप उपस्थित रहिए। मुझ दुर्बल को अपने क्रूस के आड़ में छिपा दीजिए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दे, आपका प्रेम दिखाई दे, आपके क्रूस की कथा दिखाई दे प्यारे प्रभु, और सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब कोई दाऊद को भली भांति पहचानते हैं। दाऊद बाइबल का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है भाइयों बहनों। जब मैं दाऊद के बारे में पढ़ती हूँ, चाहे दाऊद के बारे में मनन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद के जीवन इतना दुखमय था भाइयों और बहनों। अब बचपन से लेकर के उसका मृत्यु तक उसके लाइफ में बहुत ही दुख था। और हम ये जानते हैं कि दाऊद ने भजन संहिता उसने लिखा। दाऊद तो लिखने पढ़ने नहीं जानता था, क्योंकि वो चरवाहा लड़का था। और दाऊद जो भजन सब कहता था वो आसाफ लिखता था। और दाऊद का भजन अगर आप पढ़ेंगे, कितना अच्छा लगता है, हमारे हृदय की बातें जैसा लगता है। और दाऊद का भजन आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, दाऊद के मन में कभी भी परमेश्वर के प्रति शिकायतें नहीं थी। जब भी उसके जीवन में कितने दुख थे, क्लेश थे, संकट थे, स्टिल देन उसने परमेश्वर को स्तुति करता था, प्रशंसा करता था भाइयों और बहनों। और प्रभु का उसका भजन में मैक्सिमम आप देखिए स्तुति और प्रशंसा ही पाया जाता है, आराधना पाई जाती है। वो प्रार्थना करता है, शिकायत करता है, दुखी होता है, तो भी वो घूम फिर के फिर वही आराधना में ही पहुंच जाता है। दाऊद अपना लाइफ में मैक्सिमम परमेश्वर को वर्शिप किया, धन्यवाद किया। वो अपना एक भजन में कहता है कि मैं 3 बार प्रभु से प्रार्थना करूंगा, और उसके धर्म में कामों के लिए मैं उसको 7 बार मैं धन्यवाद दूंगा। क्या आप जानते हैं, उस दाऊद का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, जो कि योनातन था। दाऊद और योनातन की कहानी कौन नहीं जानता। आज आइए मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ पहला सामुएल 18 अध्याय, उसका 1, 2, 3, 4 वचन पढ़ रही हूँ। जब वो साउल से बातें कर चुका, तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन साउल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातन ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातन ने अपना बागा जो स्वयं पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अब देखें योनातन ने दाऊद से कितना प्यार करता है, कितना प्रीति रखता है। उसका मन दाऊद पर ऐसा लग गया, प्रभु का वचन कह रहा है, उसका मन दाऊद प्रति ऐसा लग गया कि वो उसको अपना प्राण के समान प्यार करने लगा, उससे प्रीति करने लगा, और अपना सब कुछ उसको दे देता है। अपना वस्त्र देता है, बागा देता है, और कटिबंध देता है, तलवार देता है, धनुष देता है, सब कुछ देता है। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है भाइयों बहनों, और उसमें आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगी। इसीलिए हमें कहा जाता है कि बाइबल हमको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप एक ऐसा चित्र देखेंगे, बाप, बेटा और दाऊद, इन तीनों को देखिए। जो बाप है आपका यहाँ साउल पाया जाता है, बेटा जो है वो दाऊद पाया जाता है, योनातन पाया जाता है, और दाऊद है। तो साउल ने दाऊद प्रति कितना ईर्ष्या करता है कि पहले साउल तो दाऊद को प्रीति करता था, प्रेम करता था, उसे अपने योद्धाओं का प्रधान भी ठहरा दिया। साउल दाऊद से पसंद करता था, दाऊद को पसंद करता था, लेकिन उसके मन में जलन उत्पन्न हो गया, ईर्ष्या का भावना आ गया। साउल सोचता था कि मेरे बाद मेरा बेटा योनातन राज करे, और वो हमेशा चाहता था कि दाऊद नहीं लेकिन योनातन राज करे। लेकिन देखिए कितना अद्भुत बात, कितना उल्टा बात यहाँ देखिए। जबकि साउल के बाद योनातन राजा होना था, लेकिन योनातन के मन में दाऊद के प्रति रत्ती भर भी जलन या ईर्ष्या नहीं था। कितना बड़ा प्यार! जलन करना था तो योनातन करना था दाऊद को, लेकिन दाऊद ने नहीं किया। उल्टे आप देखिए साउल ने दाऊद के पीछे कितना पड़ गया, और योनातन कितना प्यार भरी आवाज़ से, प्यार भरी बातें अपने पिता को समझाता है। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ पहला सामुएल 19 अध्याय का 4 वचन। योनातन ने अपने पिता साउल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा
हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला और यहोवा के समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। देखिए भाई और बहनों, योनातन ने सही मायना में सब कुछ देख सका जो दाऊद ने करता था। दाऊद ने अपने प्राण पर जोखिम उठाकर, अपने प्राण पर खेलकर इस्राएलियों को बड़ी जय दिलाई थी। फिर उसके बाद योनातन समझा रहे हैं, मेरे पिता, उसने कोई भी अपराध नहीं किया। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती, जलन या ईर्ष्या ये ऐसे पाप है जो किसी की भलाई, जो आदमी आपके लिए अच्छा करता है या आपके लिए अच्छा किया हो, वो दिखाई नहीं देता। हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी ये संसार यही जलन और यही ईर्ष्या से कलवरी के क्रूस पर टंगा दिया, उनको जान से मार डाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा के तीसरे दिन जी उठे। यहाँ पर देखिए, साउल ने दाऊद की कोई भी भलाई को देखने नहीं सका, उल्टी जोनातन देख रहा है। और जोनातन चाहता तो वो राजा हो सकता था, लेकिन योनातन ने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने दाऊद को इतना प्यार किया। देखिए, हम जब किसी को प्रेम करते हैं, आज संसार में प्रेम का शब्द का जो डेफिनेशन ही चेंज हो गया। जो जिसको योनातन कभी नहीं सोचा मैं राजा बनूंगा, मैं अधिकार करूंगा, मैं सामर्थ्य रखूंगा, वो कुछ नहीं सोचा। जो जिसको प्रेम करता है, जो इसको प्यार करता है, वो उसके लिए अपना सब कुछ दे देता है। प्रभु का वचन 1 कोरिन्थी उसका 13 अध्याय में प्रेम का सही मायना में उसका डेफिनेशन दिया गया है। मैं आपके लिए उसके कुछ आयतों को आपके लिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप कृपया सुनिए। यहाँ पर लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम ना रखूँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। देखिए, पौलुस बोल रहा है, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं ठनठनाता हुआ झांझ और झंझनाता हुआ पीतल हूँ। और यहाँ प्रेम का पूरा डेफिनेशन दिया। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम अनरीति नहीं चलता, फिर प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। दाऊद के 2 मित्र थे भाइयों, एक है आपका योनातन और एक आपका एरेकी हुसै। एक योनातन जो था वो दाऊद का लाइफ का फर्स्ट पीरियड, जो दाऊद जवान लड़का था, उस समय योनातन ने बचाया। और उसका जो एरेकी हुसै, जो उसका और एक फ्रेंड था, जो अबशालोम के हाथ से बचाया। अब एरेकी हुसै के बारे में मैं आपको अपना अगला वीडियो में मैं बताऊंगी। आज के दिन मैं आपको योनातन के बारे में बता रही, योनातन ने कैसे दाऊद को प्रेम किया। ये प्रेम एक ऐसा शब्द है भाइयों, ये प्रेम एक ऐसा चीज़ है, हम जिसे प्रेम करते हैं, हम अपना भलाई नहीं चाहते, हम दूसरों की भलाई चाहते हैं। ऐसा प्रेम हमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। योनातन अपना सब कुछ दे दिया। योनातन चाहता, सोचता मैं राजा बनता, मैं राजा बनूंगा, ये कहाँ से आ गया, ये चरवाहा लड़का। ऐसे भावना योनातन के मन में नहीं। उल्टी योनातन दाऊद से इतना प्रीति रखा कि अपना सारा चीज़ उसको दे देता है, अपना वस्त्र देता है, अपना बागा देता है, अपना कटिबंध देता है, अपना धनुष भी देता है, यहाँ तक कि अपने पिता को भी समझाता है, हे मेरे पिता, तू निर्दोष का खून बहा के दोषी क्यों बनना चाहता है। और योनातन ने दाऊद को साउल के हाथ से बचाया। सच्चा मित्र है। आज आपका मित्र कौन है, आपका फ्रेंड सर्कल कौन है? जवान भाइयों और बहनों, आप किसके साथ दोस्ती करते हैं? और देखिए योनातन ने कैसे दाऊद को बचाता है। और यहाँ पर जो योनातन ने दाऊद के बारे में साउल को बोलता है, आप एक बात याद रखिए भाई और बहनों, साउल एक ट्रेचरियस मैन था, वो बहुत धोखा देने वाला आदमी था। यहाँ पर देखिए, जब साउल बोलता है, योनातन जब बोलता है कि हे मेरे पिता, हे राजा, तू उस पर ऐसा क्यों करेगा, तब 6 पद में, 19 का 6 पद में, तो साउल ने योनातन की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। साउल का ये जो नेचर है, ये दाऊद के प्रति भी वो पहले भी बाद में किया कि वो क्षमा मांगने जैसा एक्टिंग करता है
कि उसके मन में कोई गलती, मतलब वो ऐसा करेगा नहीं बोल के बोल देता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो वही काम करता है। इसलिए लोगों को धोखा हो जाता है। और साउल ने दाऊद को मारना चाहता है। भाइयों बहनों, दाऊद की पॉपुलैरिटी और दाऊद का अच्छाई और दाऊद का गुण, दाऊद का स्वभाव, यहाँ की दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, इस सब को देख करके साउल बहुत जलन करता था। और वो नहीं चाहता था इसराइल के बाद वो दाऊद राज करे, वो चाहता था इसराइल के मेरे बाद मेरा बेटा जोनातन राज करे। देखिए, और साउल ने बर्छा से दाऊद को कितनी बार मारने का कोशिश किया और जोनातन ने उसको बार बार बचाने के लिए कोशिश किया। और नए चांद के समय में दाऊद चला जाता है और दाऊद और जोनातन के बीच में बातचीत होती है और दाऊद जोनातन को कहता है, अगर साउल मुझे मारना चाहता है तो तू मुझे बता दे। और जोनातन जान जाता है कि साउल ने दाऊद को मारना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला सामुएल उसका 20 अध्याय में उसका 30 वचन मैं पढ़ती हूँ। तब साउल का कोप योनातन पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और तेरा राज्य स्थिर रहेगा। देखिए भाई और बहनों, वो क्या कह रहा है अपना बेटा योनातन को, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, जब तक यिशै के पुत्र इस जगत में, इस दुनिया में रहेगा, तब तू कभी भी भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर होगा। योनातन कभी नहीं चाहता है कि मैं राजा बनूं। योनातन तो चाहता था दाऊद राजा बने। योनातन यहाँ तक जानता है कि दाऊद राजा बनेगा और एक ना एक दिन परमेश्वर ने उसको सब बातों में आशीष देगा। यहाँ पर देखिए 20 अध्याय में दाऊद और योनातन का वार्तालाप क्या बोल रहा है। योनातन दाऊद को 20 का 14 और यहाँ मैं 13 को पढ़ती हूँ। यदि मेरा पिता का मन ऐसी बुराई करने का हो तो मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा ना करूँ कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। योनातन तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वो मेरे पिता के साथ रहा, और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसी करना कि मैं ना मरूं। देखिए भाई और बहनों, जोनातन दाऊद को बोल रहा है, मुझ पर ऐसी कृपा करना कि यहोवा की सी कृपा करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। जोनातन जब मर जाता है, दाऊद कितना रोता है, हे मेरे भाई योनातन, तू मेरे लिए मनभाव था, तेरा प्रेम मेरे लिए स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। वो कितना उसके लिए दुखित होता है, कितना रोता है। हे मेरे भाई बोलता है। पहला सामुएल उसका 31 अध्याय में देखिए, यहाँ पर दाऊद दूसरा सामुएल का 1 अध्याय में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर दाऊद बोल रहा है, दूसरा सामुएल 1 अध्याय का 26 वचन, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूँ, तू मुझे बहुत मनभाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। प्यारे भाई और बहनों, जोनातन और दाऊद का प्रेम बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। मैं जब पढ़ती हूँ मेरा मन गुदगुदा जाता है, कितना अच्छा प्रेम था। मैं सोचती हूँ काश योनातन ना मरता, काश योनातन दाऊद के साथ चला जाता, काश योनातन दाऊद के साथ रहता, योनातन बच जाता। जब बिछड़ते हैं दोनों तो योनातन और दाऊद एक दूसरे के साथ लिपट के बहुत रोते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं, और वचन बताता है कि दाऊद का रोना बहुत ज़्यादा था। प्यारे भाई और बहनों, आज कौन किसको ऐसा प्रेम करता है? सच्चा दोस्त योनातन एक ऐसा प्रेमी, इतना प्रेम करने वाला, कभी नहीं चाहा कि मैं राजा बनूं, कभी नहीं सोचा ये चरवाहा लड़का ये हमारा ऊपर राज करेगा, कभी नहीं सोचा। दाऊद का अच्छा क्वालिटी, दाऊद अपना प्राण पर खेलकर जो गोलियत के साथ जो लड़ाई किया था, सब चीज़ देखा। प्यारे भाई और बहनों, क्या आपके दोस्त कैसे हैं? आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं? आप किसके साथ दोस्ती करते? बाइबल में और एक इंसिडेंट है, दूसरा सामुएल उसका 13 अध्याय। वहाँ पर एक जवान है जिसका नाम दाऊद का ही बेटा है, जिसका नाम है अमनोन। और 13 का 3 में पढ़ती हूँ। अमनोन के योनादब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई सीमा का बेटा था, और वो बड़ा चतुर था। ये योनादब इतना रॉन्ग सजेशन, इतना रॉन्ग सलाह दिया किसको? अमनोन को। काश भाई और बहनों अमनोन का
लाइफ पूरा मर्डर हो गया, मर ही गया। और अबशालोम का विद्रोह का कारण यही अम्नोन ही है। अबशालोम की बहन तामार को अम्नोन कुकर्म किया, उसको भ्रष्ट कर डाला। और ये भ्रष्ट करने का पूरा आइडिया और पूरा सेटिंग आपका यही योनादब कर दिया। कितना दुष्ट दोस्त था, कितना दुष्ट मित्र था। प्यारे भाई और बहनों, दाऊद और योनातान को देखिए। दाऊद को योनातान कैसे प्रीति रखता था, कैसा प्रेम करता था। जब हम किसी को प्रेम करते, निस्वार्थ पर प्रेम, वो बदले में कुछ नहीं चाहता है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, माता पिता प्रेम करते बच्चों से, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। वो निस्वार्थ पर प्रेम है। परमेश्वर क्या कहता है, यशाया उसका 49 चैप्टर में आ जाइए। उसमें हमारा परमेश्वर क्या कहता है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए 49 चैप्टर उसका 14 और 15। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। इस्राएल कहती है, सिय्योन कहती है कि यहोवा ने मुझे भूल गया। प्रभु बोलता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे। ये तो अनहोना है, असंभव है एक माँ अपने बच्चे को प्रेम ना करे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हाँ वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु बोलता है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर कहता है, प्यारे भाई और बहनों, तुम संसार और ना संसार के वस्तुओं से प्रेम करो। दूसरा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 वचन। आप किसको प्रेम करते हैं? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन में पढ़ती हूँ, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम, जैसा योनातान दाऊद को प्रेम करता था, योनातान को दाऊद प्रेम करता था, उन्होंने आपस में वाचा भी बंधाए थे कि हम दोनों के अंदर प्रेम बरकरार रहे। अगर हम दोनों में से किसी का डेथ भी हो जाए तो भी तुम मेरे वंश को, तुम मेरे बाल बच्चों को, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को और आगे वाले जनरेशन को, सबको तूने दया करना, तू किसी को भी हानि नहीं करना। यह है सच्चा प्रेम। कितना आज हम ऐसा प्रेम क्या पाते हैं? कौन किसको प्रेम करता है? सामने से अच्छा बात करता है, पीछे से। बाइबल में ऐसा भी इंसिडेंट है जो छुरा भोंक देते हैं पीछे से। लेकिन दाऊद और योनातान का प्रेम बाइबल में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। योनातान निस्वार्थ प्रेम करता था। कभी वो नहीं चाहा कि मैं राजा बनूं, लेकिन वो चाहता है, मेरे भाई दाऊद तू राजा बन, मैं नहीं, मैं तेरे नीचे रहूँगा। क्या कलीसिया में हमारे अंदर ऐसा प्रेम है? भाई बहन एक दूसरे से हम प्रेम करें कि भाई तुम ऊपर उठो, मैं नीचे रहूं। यूहन्ना बोलता है, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह को क्या कहता है? अवश्य है कि वो बढ़े, मैं घटूं। मैं उसके पाँव की जूतियों का लेस भी छूने का मैं योग्य नहीं हूँ। क्या भाई और बहनों ऐसा प्रेम आज हमारा अंदर है? हम एक दूसरे को ऐसा प्रेम है। प्रेम बहुत ही अच्छा शब्द है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि तुम संसार से प्रेम ना करना। आज दुख लग रहा है कलीसियाओं में जब सांसारिकता आ जाती है। प्रभु के गीत के नाम में सांसारिक गाना गाते हैं, कलीसिया में नाचते हैं। प्रभु का गीत अलग होता है भाई और बहनों। प्रभु का गाना, प्रभु का गीत, प्रभु का आराधना सब प्रभु के वचन के अनुसार होता है। उसमें हमको सांसारिकता घुसाना नहीं चाहिए। लेकिन आज कलीसिया में वो सारी चीज़ें घुस आता है और संसार को प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम धन और ईश्वर दोनों को तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। एक को बैर रखोगे और दूसरे से प्रेम करोगे। हम दोनों को एट ए टाइम प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु बोलता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, सच्चा प्रेम केवल और केवल आपको प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। जैसा योनातान दाऊद के लिए अपना सब कुछ दे दिया, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ दे दिया, अपना प्राण दे दिया।
एक आदमी आपके लिए प्राण दे दिया, आपका आखिरी बूंद लहू आपके लिए दे दिया, उंडेल दिया, उससे ज़्यादा और आपके लिए वो क्या कर सकता है। स्वर्ग का सिंहासन आपके लिए छोड़ा, कंगाल घर में जन्म भी लिया और गरीब घर में पाला पोसा बढ़ाया गया। आपके लिए कितना दुख सहा। हम सबको ही तो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में हम लोग जन्म होते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए प्रभु यीशु मसीह कहाँ जन्म लिया, चरनी में। उसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है, आकाश के पक्षियों की बसेरा है, लोमड़ियों का भट्ट है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर छिपाने का जगह नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए कंगाल बन गया। सब कोई अपना अपना घर जाते थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ जाता था, पहाड़ के ऊपर जाता था, वहाँ प्रार्थना करता था, मांगा हुआ कब्र में डाला गया। सोच पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए कितना गरीब बन गया, कितना दुखी पुरुष बना, उसका सौंदर्य चला गया। वो आपको सच्चा प्रेम करता है। प्रेम अगर आपको खोजना है, ढूंढना है, तो वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह से ही पा सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे सच्चा प्रेम कोई नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, जगत के अंत तक मैं तुमसे तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आपका सीक्रेट, आपका गलती, आपका पाप वो कभी किसी को मतलब वो प्रकट नहीं करता है। भाई और बहनों, वो सीक्रेट रखता है। कितना अच्छा परमेश्वर है, ढांपता है आपका गलतियों को, इसको उसको बोल के फैलाता नहीं है। सही मायना में वो आपसे प्रेम करता है। क्या ऐसे प्रभु को आप प्रेम नहीं करेंगे? क्या संसार को प्रेम करेंगे जो आपको दास बनाएगा, आपको कुत्ता की नहीं बिहेव करेगा, आपको शैतान नरक में डाल देगा? सो आइए हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करें कि हम आप उसको अपना हृदय से प्रेम करें और उसके चरणों के तले लिपटे रहें। प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। दाऊद और योनातन का प्रेम कितना ही बड़ा था, कितना ही अच्छा और मधुर था प्रभु। ऐसा प्रेम आज हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है। दया करे प्रभु, आपके प्रेम में हमें लौलीन रहने के लिए सहायता करे। जैसा पौलुस बोलता है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। प्रभु जी, ऐसा प्रेम में हम विवश होके आपके पीछे चलें। प्रभु सहायता करिए और हम पर अनुग्रह करें। हमारे इस वचन को सुनने वाले सारे भाई बहनों को आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हो, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।